आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना महान संत श्री नीम करौरी महाराज जी यानी बच्चों के प्रिय ताऊ जब अचानक घर लौट आते हैं तो हवेली में गजब का उत्साह लौट आता है। अब आगे। गर्मियों के दिन पके आमों की सुंदर रसीली सुगंध से वातावरण में मिठास से घुल गई है। शाम ढले फिर डाक बंगलिया में नीम के पेड़ के नीचे होने वाली बैठकों में आम की मिठास का नया स्वाद जुड़ जाता है। हवेली के आसपास वाले दूर दूर तक फैले आम के बगीचों में आम की अनेकों विशिष्ट प्रजातियों के पेड़ लदे हुए हैं और जमींदार साहब को विशेष लगाव है आम खाने और खिलाने का। ठंडी हवा के झोंकों के बीच जब आसपास की ग्रामीण मंडली चौपाल लगाई इकट्ठा हो जाती है तो बड़ी बड़ी टोकरियों में पिछली रात से भिगोए हुए धुले आमों से सभा का खास स्वागत होता है। दूध के गर्म ग्लास और टोकरियों में भरे मनचाहे स्वादिष्ट आमों की दावत भला किसको अपनी ओर आकर्षित न कर लेगी। फिर दूसरी ओर आरामदायक तख्त में अधलेटे से महाप्रभु स्वरूप जमींदार साहब के मधुर वचनों के अमृतमय प्रभाव से ग्रामीण परिवेश के लिए मानो समय सीमा की कोई परिधि निश्चित नहीं थी। इस बार अकबरपुर गांव में विद्यालय के पहल और बालक बालिकाओं के लिए नए विद्यालय की स्थापना उनकी प्राथमिकता थी। बालिकाओं को 5वीं कक्षा के बाद बाहर भेजना पड़ता था, जिससे अधिकतर परिवार बालिकाओं को कक्षा 5 से आगे की शिक्षा नहीं दे पाते थे। चर्चा इसी मुद्दे पर होती रही। प्रसन्न चित्त ग्रामीणों के लिए तो ये प्रस्ताव वरदान स्वरूप था और बातों बातों में जमींदार साहब की पहल, अनुदान और प्रस्ताव से शीघ्र ही विद्यालय निर्माण के लिए प्रारूप बनना आरंभ हो गया। धीरे धीरे कुछ ही दिनों बाद उत्साही ग्रामीणों के सहयोग और जमींदार साहब के मार्गनिर्देशन में सभी ने उत्साह के साथ अपना कार्य और जिम्मेदारियां संभाल ली। राजा के ताल के पास जमीन भी मिल गई और शीघ्रता से विद्यालय निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। बुनियाद, चिनाई और छत का कार्य निर्धारित समय में पूरा हो गया और साथ ही एक सुंदर विद्यालय का निर्माण हो गया। विद्यालय का नाम रखा गया जनता माध्यमिक विद्यालय। इस विद्यालय के निर्माण कार्य से आसपास के गांवों में जो खुशी का संचार हुआ वो देखते ही बनता था। बालक बालिकाओं के विकास हेतु ये पहल उन माँओं के लिए एक वरदान स्वरूप थी जहां वे अपनी लाडली बेटियों की शिक्षा का विस्तार निश्चिंतता से कर सकती थी। पहले 8वीं तक खोले गए इस विद्यालय में कुशल शिक्षकों द्वारा नैतिक मूल्यों, शैक्षणिक क्रियाकलापों की उत्कृष्ट रूपरेखा तैयार की गई। निश्चित अवधि के बाद औपचारिक उद्घाटन की प्रक्रियाओं से होते हुए आसपास के सभी गांवों की जनता और बच्चों के विकास के लिए जनता माध्यमिक विद्यालय का शुभारंभ हो गया। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि यानी रात के 12 बजे हमारे देश को ब्रिटिश पराधीनता से स्वतंत्रता मिल गई। साथ ही एक नए भारत का प्रादुर्भाव हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण के साथ साथ भारत की हर गली, हर चौराहे पर भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष से माहौल गुंजायमान हो उठा। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हुए गले मिल रहे थे। पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण था। 15 अगस्त 1947 की सुबह अकबरपुर गांव में भी आज़ादी के उत्सव का एक अलग ही आलम था। आपस में खुशियां बांटते, गले मिलते वे सब अपना उल्लास लिए हवेली तक आ पहुंचे। जमींदार साहब आज मानो स्वयं आनंद मग्न हो असीम उमंग से सरोबार थे। मिठाइयों के थाल सजाए वे सभी से हर्षोल्लास से मिल रहे थे।
भारत देश जिस पावन धरा पर ऐसे महान योगी और महाप्रभु जैसे संत स्वयं विराजमान हो, वहाँ ऐसे हर्षोल्लास के अवसर तो स्वयं ही कृपा बनकर बरस पड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर वृद्धजन सभी के हृदय असीम आनंद से आनंदित थे। बच्चों संग अम्मा जी भी खुशी से रिश्तेदारों और सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्न थी। उनकी प्रार्थनाएं आज बारंबार कृतार्थ रूप में उद्गार बनकर उमड़ रही थी। इन खुशियों के बीच बस एक कसक चुप रही थी, जिसे वे सबसे छुपाकर अपने मन में महसूस कर रही थी। वो दर्द था अपनी प्यारी मातृभूमि भारत के विभाजन का, और उसी के साथ अपनी अजीज सहेली अमीरन से जुदा होने का। अमीरन अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान जाने वाली थी। ये दुख अम्मा को बहुत साल रहा था। बच्चे अभी इस बात से अनजान थे। लगभग 2 वर्षीय पुत्री गिरजा जी के चेहरे के पास ऐसा आभामय आकर्षण बना रहता कि अम्मा उस कांतिमयी प्रभाव को मन ही मन महसूस करती हुई पुत्री को दैवीय प्रसाद मानकर धन्य हो जाती। सामान्य शिशुओं के व्यवहार से कुछ अलग अम्मा सदैव अपनी पुत्री के शांत स्वभाव को देखकर विस्मृत सी रहती। लालन पालन में भी उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई दिव्यात्मा ही नन्हे शिशु के रूप में पालने में सो रही हो। नन्ही बिटिया का व्यवहार इतना मधुर और सुशील था कि अम्मा प्रेम और वात्सल्य से भाव विभोर हुई रहती। पुत्री को घर, परिवार, रिश्तेदारों और परिजनों से इतना अधिक स्नेह मिलता कि वे भी अपनी दुनिया में खिलौनों संग मग्न रहती। लेकिन आज पता नहीं क्यों शाम के समय से ही पुत्री गिरजा देवी रोए जा रही थी। कभी अपने हाथ से बार बार कान को छूती तो कभी दर्द चेहरे पर उभर आता। अम्मा समझ नहीं पा रही थी कि अचानक आज पुत्री को क्या हो गया है। वैद्य जी को बुलाया गया। जांच परख के बाद पता चला कि कान में दर्द के कारण नन्ही गिरजा देवी परेशान थी। कुछ दवा उपचार के बाद रोना कम हुआ। पुत्री दूध पीकर सो गई। अगले दिन सामान्य पूर्ववत दिनचर्या के बाती दिन तो कट गया, लेकिन संध्या होते होते पुत्री का रोना फिर शुरू हो गया। लगता था आज कान में फिर से बहुत तेज दर्द से वो परेशान है। वैद्य जी वाली पुड़िया का उपचार भी किया पर कोई आराम नहीं मिला। पूजा कक्ष से बाहर आते पिता का हाथ थामकर धर्म बाबू बोले, ताऊ देखो, छोटी बहना कितना रो रही है, उसके कान में बहुत दर्द हो रहा है। ताऊ बोले, अच्छा तो अम्मा से कहो उसे यहाँ ले आए। कहकर जमींदार साहब फिर से मंदिर कक्ष की ओर आ गए। अम्मा गोद में रो रही पुत्री के संग मंदिर के बड़े कक्ष की ओर आ गई। बड़े प्यार से जमींदार साहब ने दुलारते हुए बिटिया को अपनी गोद में लिया और अपने हाथों से माथे में चुटकी भर विभूति लगा दी। फिर हंसते मुस्कुराते हुए गोद में लिए झुलाने लगे। पुत्री के रोने की तीव्रता कम हुई और धीरे धीरे रोना बंद हो गया। अम्मा आश्चर्यचकित थी। नन्ही सी जान को अपनी गोद में लेते हुए बोली, लगता है इसे आराम मिल गया। आपने कान में कोई दवा लगा दी थी क्या? सदा की तरह अपने विराट स्वरूप से सभी को भ्रमित करते हुए से परम संत महाराज जी साधारण रूप में बोले, शाम को मंदिर गए थे ना, वहीं की विभूति है, अब आराम हो जाएगा, जाओ सुला दो। सिर हिलाकर अम्मा प्यार से पुत्री को गोद में लेकर वापस आ गई। सोचने लगी, हाँ शाम को देवी मंदिर गए तो थे, शायद वहीं की विभूति होगी। ज्यादा गहराई से अम्मा ने सोचा भी नहीं, क्योंकि उनकी लाडली बेटी का रोना अब थम चुका था। उसे दर्द से राहत क्या मिली, अम्मा की आत्मा को भी चैन आ गया। एक बार फिर अपने दैवीय शक्ति के चमत्कृत स्पर्श से
पुत्री के दैहिक कष्टों का निवारण कर दिया, पर सामने परिवार में किसी को भी इस शक्ति का जरा भी एहसास नहीं होने दिया। वे सदा की तरह महाराज जी के उस चमत्कृत और विराट अस्तित्व से अनजान ही बने रहे। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीव करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।